मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना आप। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई से कोलकाता जाने वाली एक फ़्लाइट में एक मुसलमान को पीटा जाता है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि सऊदी अरब के अंदर एक फ़्लाइट में दो लोगों में आपस में बहस हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के। ज़ोर ज़ोर से वो बोलने लगते हैं। तभी उस फ़्लाइट के अंदर जो क्रू मेंबर था वो आता है उनको चुप कराने के लिए, और इस क्रू मेंबर से कुछ गलती होती है जिसकी वजह से आज जद्दा क्रिमिनल कोर्ट ने इसको 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई है और 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं दोनों खबर आपको बताऊंगा और आप जो है खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के कानून में और सऊदी अरब के कानून में कितना ज़्यादा फ़र्क है, और इंडिया के अंदर लोगों की जो जान की कीमत है वो क्या है, और सऊदी अरब के अंदर जो लोगों की ज़िंदगी है और जो उनकी प्राइवेसी है उसकी कीमत क्या है। आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर जो फ़्लाइट में ये हुआ है इसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद में इंडिया की खबर भी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कुछ दिनों पहले सऊदी अरब के अंदर फ़्लाइट में एक फैमिली सफ़र कर रही थी और उनके साथ में उनकी 14 साल की लड़की भी मौजूद थी, और इनकी एक दूसरे मुसाफिर के साथ में बोलचाल हो जाती है और बोलचाल कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। ज़ोर ज़ोर से लोग जो है बोलने लगते हैं। तो जो फ़्लाइट का क्रू मेंबर था वो वहाँ पर आता है, एक बंदा, और वो इन दोनों पार्टी को शांत होने के लिए बोलता है कि देखिए आप जो है शांत हो जाएं और अपनी अपनी सीट पर जो है आप बैठ जाएं। तो जो 14 साल की लड़की वहाँ पर थी वो भी जो है बोल रही थी। देखिए, ये जो क्रू मेंबर था इसने उस लड़की के माथे को चूमा, उसकी जो है माथे पे किस की, और ये जो है आम कल्चर है। आपने सऊदी अरब के अंदर और बाकी जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर देखा ही होगा कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों के माथे को जो है चूम लेते हैं, या जो छोटे होते हैं वो बड़े बूढ़े लोगों के जो है माथे को चूमते हैं। यानी एक रिवाज है, कल्चर है अरब का, इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा। लेकिन उसमें भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो है जाती हैं, और इसके बारे में कानून भी बन चुका है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि इस लड़की की उम्र 14 साल की थी और इसकी जो माँ थी उसको बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ कि तुमने मेरी लड़की के माथे को क्यों चूमा। और देखिए, माथे को तो उसने चूमा ही था, साथ में उसने उसके पीठ को जो है थपथपाया। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग जो है समझाते हुए पीठ पे जो है थपथपा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ख़त्म करो बात को। तो जो क्रू मेंबर था उसने ऐसा ही किया कि ये तो आम चीज़ है। जो लड़की थी उसके सर को चूम लिया क्योंकि वो ज़्यादा बोल रही होगी, और उसकी जो पीठ को थपथपा दिया कि तुम जो है अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। यानी उसने जो है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन जो लड़की की माँ थी उसने कोर्ट में आके केस कर दिया कि देखिए इसने जो है हमारी लड़की को हरेस किया है, इसके साथ में छेड़खानी की है। जिसके बाद में कोर्ट में, जद्दा क्रिमिनल कोर्ट में ये केस चला और वहाँ पर सबूत पेश किए गए, जिसमें पता ये चला कि वाकई में जो क्रू मेंबर था उसने जानबूझ करके ऐसा किया है, और उसको जो है 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई और उसके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देखिए, ये खबर तो मैंने आपको बताई है सऊदी अरब की, कि वहाँ पर लोगों की जान की, उनकी प्राइवेसी की, सेफ्टी की, उनकी इज़्ज़त की, आबरू की कितनी ज़्यादा कीमत है। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभी लगभग 2-3 दिन से इंडिया की मीडिया पर, यहाँ तक कि सऊदी अरब की मीडिया पर, एक बंदा जो कि मुंबई से कोलकाता के लिए सफ़र कर रहा था, और आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं, और यह खबर शायद आपने देख भी ली होगी, और इसको जो है अचानक फ़्लाइट के अंदर पैनिक अटैक आ गया। यानी ये जो है बहुत ज़्यादा घबरा गया। और अक्सर जो है ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा है कि अगर वो फर्स्ट टाइम जो है सफ़र कर रहा है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि लोग जो है घबरा जाते हैं फ़्लाइट के अंदर बैठ करके। तो ये जो है बहुत ज़्यादा घबरा गया, इधर उधर जो है भागने लगा। लेकिन जो क्रू मेंबर था, इंडिगो की ये फ़्लाइट थी, इंडिगो एयरलाइंस की, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे इस बंदे की। उन्होंने इसको जो है अपने साथ में लिया और इसको इसकी सीट पे बैठाने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक मुसाफिर उठता है और इसके कई सारे चपत वो मार देता है, जबकि वहाँ पर जो और भी मुसाफिर मौजूद थे उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि जो इंडिगो एयरलाइंस का क्रू मेंबर था उन्होंने भी इसका विरोध किया कि आखिर तुम कौन होते हो इस बंदे को मारने वाले। क्योंकि देखिए, फ़्लाइट के अंदर ऐसा हो जाता है, पैनिक अटैक जो है आ जाता है, किसी बंदे को दिल घबरा जाता है उसका। तो अब यहाँ पर हुआ ये है कि ये बंदा जो है लैंड करता है कोलकाता एयरपोर्ट पर, लेकिन इसकी जो है एक और दूसरी फ़्लाइट थी। कोलकाता एयरपोर्ट से इसको सिलचर एयरपोर्ट के लिए जाना था, यानी इसकी एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। इसकी जो फैमिली थी वो सिलचर एयरपोर्ट पर इसका वेट कर रहे थे वो लोग, लेकिन ये व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है, ये मिसिंग हो गया। अब यहाँ पर जो इसके परिवार वाले हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं
और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे वो गुहार लगा रहे हैं कि आखिर जो हमारा ये बंदा था, जो व्यक्ति था, ये कहाँ गया है, इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। कि इस आदमी का जो मोबाइल है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहाँ पर नए नए सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसको अपने कब्जे में लिया है, क्या इससे कोई पूछताछ हो रही है, या इसको कहीं पर भर्ती किया गया है इसके दिमागी हालत को देखते हुए, या ये आदमी खुद कोलकाता एयरपोर्ट से निकल करके कहीं चला गया है। तो अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो देखिए, आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को फ़्लाइट के अंदर पैनिक अटैक आता है, घबराता है, और एक पैसेंजर्स जो कि दूसरे समुदाय का था वो उसको पीट देता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई ख़ास कार्रवाई जो है उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है। तो आप इसके बारे में, इन दोनों खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।